कर अस्सलाम वालेकुम कहना भी मुश्किल हो गया, चूंकि डिसअपॉइंटमेंट से परेशानी है, बहुत ज्यादा अफसोस है कि बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर पाकिस्तान एक और गेम हार गया है। वर्ल्ड कप में एक और पाकिस्तान को धचका लगा है। बाबर अलावन हार गई है, पाकिस्तान हार गया है, 2 पॉइंट साउथ अफ्रीका लेकर गया है, महाराज लेकर चला गया है। महाराज ने जीतने के बाद छाती छाती पीटी है और छाती पीट कर उसने ऐलान किया कि हम लोग जीत गए हैं। हमने क्या किया, बाबर आजम ने गालियां निकाली हैं, नवाज को ठीक ठाक गालियां निकाली हैं, अरबी पढ़ी है, पीटीवी के ड्रामे उसे सुनाए हैं। 250 पे 8 आउट हो चुके थे, 21 रन बाकी थे, 2 विकेट्स जो है वो बाकी थी। सब ने बहुत एफर्ट की, हारिस रऊफ ने एफर्ट की, शाहीन ने बहुत जोर लगाया, वसीम जूनियर ने आज बड़ी जबरदस्त जो है वो बॉलिंग की। मैं फिर भी अभी भी कह रहा हूं कि हमारे स्पिनर्स उस तरीके से बॉलिंग नहीं की इस पूरे टूर्नामेंट में, ना हमारे चौका मार दिया और हम मैच हार गए हैं। बॉल भी अच्छा नहीं कराया और so close yet so far away. Yes, in the end they made a game out of it. Pakistani bowlers, Haris bowled his heart out. It's good to see Wasim making an impact in this game because he's got the talent we all knew. उसको consistent chance नहीं था मिला, मगर आज उसने बताया कि पेस भी थी, जोर भी लगाया उसने। और बनता भी था जो नवाज ने आखिरी बॉल के ऊपर जाकर किया। फील्डिंग सारी ऑफ पर लेकर उसने बॉल लेग पर कर दी और वहां से महाराज उसे चौका मार जाता है। तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की जो टीम है ये डगमगा गई है, यानी चीजें खराब हो गई हैं और ये जो पाकिस्तान की गाड़ी के जो 2 पहिए थे, दाएं वाले 2 पहिए थे, ये पटड़ी से नीचे आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ। पाकिस्तान अभी भी है, अभी भी चांसेस पाकिस्तान के हैं। कैसे चांसेस हैं वो आपको बताते हैं। थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से आसान भी हैं, लेकिन ऐसा होता है, ऐसे ही पाकिस्तान कम बैक करता है। सो आई एम स्टिल वेरी मच होपफुल। लेकिन हुआ क्या, गेम के दौरान क्या हुआ और गेम से बाहर क्या हो रहा था, पिछले 2 दिनों में गेम के बाहर होता क्या था, हो क्या रहा था, इसके हवाले से कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे। और ये बड़े मुस्तनद सोर्सेस से ये खबर आई है, पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन के ऊपर से ये खबर आई है, ये आपके सामने रखेंगे और आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि बाबर आजम असल में किस कर्ब और किस दर्द से गुजर रहा है, जिसे हम सब टारगेट करते रहे, जिसकी जो कैप्टेंसी करने के काबिल नहीं है, ये सच है। लेकिन उस एक वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को हमने ज़हनी मरीज बना दिया है और वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको भी हमने बर्बाद करके छोड़ा है। तो मैच के अंदर हुआ क्या है, मैच के अंदर यह हुआ कि 10 ओवर रहते थे और 10 ओवर्स में मेरे ख्याल में 30-35 रन रहते थे, लेकिन बाबर आजम ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं, डग आउट में बैठते हैं, पानी शानी पीते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ग्राउंड के अंदर रिजवान ऑफिशियली टीम को देखता है और उसे कोई मैसेजेस भी कन्वे किए जाते हैं। फिर यह भी होता है कि हमें नजर आया कि जो मिकी आर्थर हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं, परेशान नजर आते हैं, अनकंफर्टेबल नजर आते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नजर आते हैं। उसके बाद ग्राउंड के अंदर बाबर आजम आते हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम से उनका एक आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट के दौरान मोहम्मद वसीम को ओवर दे दिया जाता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान गेम हारा कहां से, गेम वहां से आ रहा कि जब हारिस रऊफ अपनी आखिरी बॉल कर रहा था अपने स्पेल की, 5 रन रहते थे, तबरेज शम्सी बैटिंग कर रहा था, बिल्कुल विकेट के सामने उसका पैड लगता है और विकेट हिट कर रही है, लेकिन अंपायर वहां पर नट आउट दे देता है। ये जो अंपायर था, ये जो अजीब गरीब किस्म का इंसान था, जिसने एक वाइड भी हमारी खाई है, तो ये जो खाऊ अंपायर था जो हमारी वाइड खा गया, एक स्कोर हमारा खा गया, बल्कि वाइड दी है उसने, हमारा स्कोर खाया है। तो ये जो खाऊ अंपायर था, इस खाऊ अंपायर ने क्या किया कि वहां पर आउट नहीं दिया। जब डीआरएस होता है, पाकिस्तान थर्ड अंपायर तक जाता है और थर्ड अंपायर ये आइडेंटिफाई करता है कि बॉल हिट हो रही थी, विकेट को हिट हो रही थी, बट जो खाऊ अंपायर था जो वहां पर खड़ा था, जिसने हमें बर्बाद कर दिया है, उस खाऊ अंपायर की वजह से पाकिस्तान गेम से हार गया। यानी वो अगर आउट हो जाता तो पाकिस्तान गेम खत्म कर चुका था और 2 पॉइंट पाकिस्तान लेकर चला जाता। बट पाकिस्तान लड़ा है, हमने लड़ाई देखी है, हमने फाइट देखी है, हमने स्पिरिट देखा है, हमने एनर्जी देखी है, हमने डाइमें देखी हैं, हमने ब्रिलियंट बॉलिंग, दुनिया की बेस्ट पेस बैटरी आज भी बॉलिंग करते हुए देखी है और लोगों के दिलों की धड़कनें आज वाकईतन तेज हुई हैं। लेकिन ये बात यहां तक खत्म नहीं होती। राशिद लतीफ, पाकिस्तान का साबिक लेजेंड क्रिकेटर, पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर आजकल वो बैठते हैं और वहां पर बैठकर वो तजिया करते हैं। लेकिन अभी उनकी एक वीडियो वायरल है, ये 2 मिनट की वीडियो वायरल है और 2 मिनट की वीडियो में राशिद लतीफ क्या कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, स्टेट टेलीविजन के ऊपर बैठकर वो ये कह रहे हैं कि जनाब पिछले 2 दिनों में बाबर आजम ने चेयरमैन ज़का अशरफ, पीसीबी के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ को 5 दफा पैगामात भेजे, मैसेजेस किए और 5 दफा टेलीफोन कॉल्स की, जो उन्होंने बाबर आजम को रिप्लाई करने से इनकार कर दिया। यानी चेयरमैन पीसीबी जो सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ है, जिसे सिफारिश पर सरकारी यानी पॉलिटिकल एक एफिलिएशन की वजह से उन्हें बिठाया गया है, वो हमारे स्टार का, एक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी का, जो कि इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर कैप्टेंसी कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, उनकी टेलीफोन कॉल वो नहीं सुन रहे, उनके मैसेज का वो जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे?
ये कोई समझ से बाहर है। राशिद लतीफ साहब उसके बाद कहते हैं कि जनाब एक तो 2 दिनों से बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना तो कॉल सुन रहे, ना ही उनके मैसेजेस को वो रिसीव कर रहे हैं, बल्कि इसी दौरान वो प्रेस रिलीज भी जारी कर देते हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम नहीं मानेंगे, उसको हम रिविजिट करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कि आप ये इतने गेम्स खेलेंगे, गेम्स की ये फी होगी, आपके फाइनेंशियल यानी जो एस्पेक्ट है सारे वो उस कॉन्ट्रैक्ट में मॉनिटर किए जाते हैं। और ये शुरू में तंग भी किया बैट्समैनों को, कंसिस्टेंट 140 बॉलिंग की, दैट्स अ गुड साइन। कपल ऑफ मिस्टेक्स इन द एंड, आई थिंक मेरे ख्याल में, दिस इज़ माय ओपिनियन। एंड जब कोई टीम बुरा करती है या कुछ अच्छा नहीं होता तो उस पर क्रिटिसाइज़ करना बड़ा नॉर्मल है। एंड आई थिंक जब आखिरी ओवर नवाज को जो मिला है, अब सारे नवाज पे हम अटैक कर देंगे द होल कंट्री फॉर सम और रीज़न, बट उस वक्त उसामा के 2 ओवर बचे थे। हु वाज बॉलिंग बेटर? Who was bowling better? These guys can will second my kind of suggestion. Usama Mir. Who's going to किसने बैफल करना था टेल एंडर को विद मिस्ट्री, गुगली और लेग स्पिनर? ठीक है, उसके पहले 3-4 ओवर अच्छे शायद नहीं हुए, पर वो एंड में 2 विकेटें वो उसामा भी ले गया 45 रन दे के 8 और 3 ओवर बचे थे। अगर नवाज की जगह उसामा करता ओवर, अगला ओवर अगर आता तो नवाज और फिर आखिरी ओवर फिर आप उसामा पे आते। बाकी कप्तानी ठीक हुई है, आपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग करा दी, विकेटें मिल गई, बट नवाज का वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया क्यों बॉल किया। एक तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं था और प्लस मिसबा और शुएब काफ़ी दिनों से हमें बता रहे हैं, स्पिनर का इतना मुझे आइडिया नहीं बट ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, जब स्पिनर यहाँ से बॉल करता है ऊपर से टर्न होता है उसका बॉल यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब है कि जो बॉल अंदर आएगा, जो बॉल आएगा वो ड्रिफ्ट डाउन ही लेग साइड करेगा। एंड आई थिंक दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक। जब रन कम चाहिए होते हैं आपको और आपका मेन बॉलर जो विकेट ले रहा है स्पेशली एट दैट स्टेज, वो नहीं हुआ। दैट वाज अ मैसिव मिस्टेक बाय आवर कैप्टन। Let me take you, Misbah, let me bring this to you. Pakistan again not batting out. अपने पूरे 50 ओवर आज भी बल्लेबाजी नहीं की। 47.2 ओवरों में हमारी टीम ऑल आउट हो गई। इस पूरे वर्ल्ड कप में मासवा के अफगानिस्तान वाले मैच में पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर अपने खेले, उसके अलावा किसी भी मैच में अपने 50 ओवर पूरे नहीं किए। ये मतलब ये टॉप ऑर्डर का फेलियर होगा, मिडिल का होगा या टेल का होगा? आई मीन why did we consistently have this issue? देखिए, आज भी अगर देखें तो जैसे वसीम भाई ने बात की, वो तो एंड था ना, आप 5 रन चाहिए, कुछ भी हो सकता है उसामा बनता उसामा का था, लेकिन आप 20 बॉल पहले आउट हुए, 46.2 ओवर्स। थोड़ा सा सेंसिबल वहाँ पे खेल के आपके पास नवाज उस टाइम पे सेट था, 10 से 12 रन भी अगर आपने और किए हुए तो एंड पे देख लें कि वो कितने कीमती रन्स थे। तो ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं गेम अवेयरनेस की वजह से भी हमें ये गेम कॉस्ट कर गई है। उनके अगर टेल एंडर्स की बात करें, अंडर प्रेशर थे वो, जो आखिरी 21 रन उन्होंने किया, बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी, बट एक चीज़ ज़रूर की है जो हमने नहीं की, दे जस्ट स्टूड देयर। ठीक है जी, बॉलें आएंगी, हिट नहीं मार रही, खुद ब खुद जो बॉल लग के इधर उधर जाएगा हमें रन मिलेंगे। सो दैट वाज वन डिफरेंस। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हम मैच खेले, ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइट की, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने एफ़र्ट की, टीम ने भी एफ़र्ट की, बट गलतियां हैं। आपके हर बैट्समैन को स्टार्ट मिला, किसी ने भी वो 91 की इनिंग नहीं खेली जो मार्करम खेल के गए। वो छोटे छोटे टोटल हुए 50, 31, 21, 52, 43, 24। थोड़ा सा फ़र्क आप डाल से, एक थोड़ी लंबी इनिंग यहाँ पे होती तो डिफरेंस होता, बट ओवरऑल आई थिंक द वे पाकिस्तान आज खेली है और जैसे कम बैक किया गेम में, आखिरी बॉल तक एफर्ट नज़र आई है, दैट वाज समथिंग स्पेशल। हम मैच हार गए हैं और शायद वर्ल्ड कप भी से भी बाहर होने के बिल्कुल ही करीब आ गए हैं। जो इक्वेशन थी कि फला से हारे, इनफैक्ट वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस हमने बड़े बड़े रेलिवेंट कर दिए हैं। अब इंडिया ने इंग्लैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेलना है, कुछ साउथ अफ्रीका के मैचेस रह गए थे, मगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो गया है। बहुत क्लोज मैच गया, नवाज ने बहुत जो बॉल कराई है उसके बाद नजर आ रहा है कि बाबर आजम भी गुस्से हो रहे हैं नवाज के ऊपर कि ये बॉल किस किस्म की उनकी तरफ से कराई गई। 9 विकेटें हमने गिरा दी थी, 18 रन चाहिए थे, हमारे फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे मगर उनके ओवर्स खत्म हो गए। नवाज आए, नवाज ने दूसरी बॉल पर ही चौका खाया और पाकिस्तान बहुत ही क्लोज मैच साउथ अफ्रीका से हार गया है, तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर भी हो गया है।